अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि पूरा रोड मैप देने वाला हूं। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और 5 से 6 महीनों में सिलेक्शन कैसे पक्का करना है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक समझ लिया तो आपको किसी दूसरी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले समझते हैं बैंकिंग एग्जाम का स्ट्रक्चर। बैंकिंग एग्जाम में 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 3 सेक्शन होते हैं, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश। मेंस में इसमें जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर भी जुड़ जाते हैं। इसका मतलब साफ है, आपको 4 चीजों में मजबूत होना है, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। रीजनिंग सेक्शन आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन हो सकता है अगर आप सही तरीके से तैयारी करें। इसमें मुख्य टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, सिलेगोइज्म, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, लॉजिकल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी। शुरुआत में आप बेसिक के लिए यूट्यूब पर वीडियो या बुक से बेसिक क्लियर कर सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए रोज पजल्स जरूर करें। आपको रोज कम से कम 3 से 5 पजल सॉल्व करनी है। शुरुआत आसान से करें, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएं। याद रखें, रीजनिंग में सिलेक्शन का मतलब है पजल्स में महारत। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स फंसते हैं, लेकिन सही स्ट्रेटजी से यह आपका मजबूत सेक्शन बन सकता है। इसमें मुख्य टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन स्लैश अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नंबर सीरीज, अरिथमेटिक और डेटा एनालिसिस। अरिथमेटिक के लिए राजेश वर्मा की फास्ट ट्रैक किताब बहुत अच्छी है और यूट्यूब पर अभिनय मैथ्स या अड्डा से पढ़ सकते हैं। आपको रोज 50 सिंप्लीफिकेशन सवाल करने हैं और कम से कम 2 डेटा इंटरप्रिटेशन सेट। अरिथमेटिक को अच्छे से समझिए क्योंकि यही मेंस में काम आएगा। इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जो धीरे धीरे इंप्रूव होता है। इसमें मुख्य टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल्स, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। रोज एक न्यूज़पेपर पढ़ो, जैसे द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। शुरुआत में समझ नहीं आए तो भी पढ़ते रहो, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। और YouTube पर नीटू सिंह या इंग्लिश एडा से प्रैक्टिस करें। रोज एक एडिटोरियल पढ़ें, 20 नए वर्ड सीखें और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जरूर करें। जनरल अवेयरनेस वो सेक्शन है जो आपका सिलेक्शन बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसमें मुख्य टॉपिक्स हैं जो सिर्फ मेंस के लिए हैं, करंट अफेयर्स, बैंकिंग टर्म्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, बजट और इकोनॉमिक सर्वे। मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ्स एडा या अफेयर्स क्लाउड से पढ़ें और रोज 30 मिनट करंट अफेयर्स जरूर करें। हर हफ्ते रिवीजन करें। अगर रिवीजन नहीं किया तो सब भूल जाओगे। वो पहले 2 महीने सिर्फ बेसिक क्लियर करने के लिए हैं। 2 घंटे क्वांट, 2 घंटे रीजनिंग, 1 घंटा इंग्लिश, 30 मिनट जीए। इस समय जल्दी मत करें, समझ कर पढ़ें। अब आपको प्रैक्टिस शुरू करनी है। रोज एक सेक्शनल मॉक दें और कम से कम 2 घंटे उसका एनालिसिस करें। आपकी कमजोरी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है अगर आप उसे सही तरीके से सुधारें। अब आप फाइनल स्टेज में हैं। रोज एक फुल मॉक दें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें और एक्यूरेसी पर फोकस करें। इस फेज में नया कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवीजन और स्पीड बढ़ानी है। कुछ गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए, सिर्फ पढ़ना, मॉक नहीं देना, मॉक देना, एनालिसिस नहीं करना, रैंडम स्टडी करना और कंसिस्टेंसी ब्रेक करना। कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, मॉक प्लस एनालिसिस, कंसिस्टेंसी इक्वल सिलेक्शन। आज से 5 महीने बाद या तो आपका सिलेक्शन होगा या फिर वही एक्सक्यूजेस। फैसला आपका है।
अगर आप सीरियस हैं तो कमेंट में लिखिए सिलेक्शन 2026 और इस वीडियो को सेव कर लीजिए, क्योंकि ये आपका पूरा रोड मैप है।